लगातार जो है गिरावट का दौर देखने मिल रहा है और इस गिरावट के दौर में कुछ एक डेटा आया है पुलकित के पास। अभी डेटा जो है बहुत जो है इंटरेस्टिंग डेटा है और एक पॉजिटिव साइड की तरफ जो है दर्शाता है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये क्या डेटा है और ये कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर है जहाँ से हमें एक आशा की किरण मिलती है, ज़रा बताएं। जी शरद जी, तो शुरुआत ही करते हैं कि कैंडल क्या है। पहली बात हाँ, कैंडल बेसिकली एक हमारा जो प्राइस मूवमेंट होता है स्टॉक का, वो इस कैंडल के थ्रू दर्शाया जाता है। अगर ये लाल है तो नेगेटिव और अगर ये हरा है तो पॉजिटिव। आसान भाषा में हम कैंडल को मान सकते हैं। थोड़ी सी मैंने रिसर्च की वीकली कैंडल पे, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है कि एक दिन का कैंडल लेना है, एक हफ्ते का लेना है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी रिसर्च की। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जैसा कि हमने पिछले 5 वीक में देखा, नेगेटिव कैंडल आई है निफ्टी में। पांचों के 5 दिन जो वीकली टाइम फ्रेम है वहां पे रेड कलर की कैंडल देखी गई। अब ऐसा पिछले 12 साल में कितनी बार हुआ है? तो ऐसा पिछले 12 साल में लगभग 8 बार हुआ है, जब 5 कंटिन्यूअसली वीकली जो कैंडल आई है वो रेड आई है। अब इन 8 बार में जो छठा वीक होता है, यानी कि 5 बार आ चुकी है, अब छठे वीक में क्या होता है, तो 6 बार निफ्टी ने छठे वीक में हरी कैंडल बनाई है और पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब सिर्फ 2 बार नेगेटिव दिया, और वो 2 बार भी नेगेटिव कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मामूली सा 1-1.5-2% के आसपास दिया है जो छठे वीक में। लेकिन जो बचे हुए 6 चांसेस हैं उसके अंदर निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाई है। अब जो 1 मंथ के रिटर्न की बात करें और 3 मंथ के रिटर्न की बात करें कि हाँ 5 वीक तो हो गया कि नेगेटिव कैंडल बन गई, अब इसके बाद 1 मंथ और 3 मंथ में क्या रिटर्न रहते हैं, तो सारे ही बार, मतलब पूरे के पूरे 8 बार में 1 महीना और 3 महीना, ये दोनों ही बार में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर मैं एवरेज रिटर्न्स की बात कर लूं तो जो छठा वीक है, जो हमने बात की कि छठे वीक में ग्रीन कैंडल बनने की संभावना रहती है, उसका एवरेज रिटर्न लगभग 1.09% रहता है। वहीं अगर मैं एवरेज 1 मंथ के रिटर्न की बात करूं तो ये लगभग 4% रिटर्न रहता है, और मैं एवरेज 3 मंथ के रिटर्न की बात करूं तो ये लगभग 8% का रिटर्न देता है। मतलब ये सारे के सारे जो इंडिकेटर से दिखा रहे हैं कि हो सकता है हम 1 से 3 महीने में एक पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी की ओर दे दें। वहीं हमने जैसे ही अगस्त की एक्सपायरी चालू हुई थी तो एक बात और की थी कि इस बार अगस्त की एक्सपायरी बहुत हल्की पोजीशंस के साथ चालू हो रही है। एफआई की लॉन्ग पोजीशन लगभग 9% थी। ऐसा पिछले पास्ट ट्रेंड में हमने बताया भी था कि अप्रैल 2023, नवंबर 2023 और मार्च 2025 में जो एक्सपायरी हुई थी वहां पे भी काफी हल्की पोजीशंस के साथ एफआई गए थे, और उसके बाद अगली 4 सीरीज, मतलब वही अगले 4 महीने में निफ्टी ने तगड़े रिटर्न दिए थे, लगभग 15%, 17%, 13.5%, कुछ इस तरह के। तो शरद जी, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो छठा वीक है, उम्मीद है हरी कैंडल बन जाए और एक ठीक ठाक हमको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल जाए। बाकी 1 से 3 महीने में तो पूरी उम्मीद है डेटा के हिसाब से कि हमको निफ्टी में पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर मेरी उंगली देखें तो 5 हफ्ते लाल निशान में कैंडल आए थे और छठवा रहेगा, उसमें छक्का लगने वाला है। तो फोकस करिए फ्यूचर का, इस हफ्ते शायद पॉजिटिव जो है आउटफ्लो देखने मिल सकता है। फिर इस हफ्ते आपको ये ग्रीन टाई पहने रहना चाहिए, हो सकता है कि ये हर खरीदारी, ये बात मैं रखूंगा याद। और फ्राइडे को सेकंड सेशन में अगर हरे निशान पे चल रहा है वीकली क्लोजिंग, तो ऑफ कोर्स ये हरा वाला टाई वापस आएगा। लेकिन एक चीज़ और वापस आने वाला है, वो है हमारा शो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बहुत एक्शन वाला शो बाकी है। मार्केट सेट 3 है, BTST STBT ट्रेड्स है, और इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो अर्निंग्स के भी बहुत सारे प्रीव्यूज़ है। बजाज ऑटो और आप कह सकते हैं बाकी अन्य निफ्टी ट्रेंड के अर्निंग्स है, सब हमारी नज़र पे रहेंगे।